हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पीएन क्लासेस पर स्वागत करता हूं। इस क्लास के माध्यम से पढ़ेंगे यूपी पुलिस री एग्जाम मैथ, जीके, जीएस, रीजनिंग। मिल गया पेपर, जल्दी रट लो। वर्दी दिलाकर ही रहेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप व टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देर न करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर, देखते हैं प्रश्न क्या दिया गया है। इस क्लास का पहला तो देखना है आप सभी को, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका मेजर ध्यानचंद जी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, ध्यान देना है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, ध्यान देना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। ध्यान देना है कि भारत की सबसे लंबी नदी पूछी गई है तो कौन हो जाएगी, गंगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्या, 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। ध्यान देना है, 1905 की बात चल रही है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, तो ध्यान देना ऑप्शन नंबर 20 श्री गोपाल कृष्ण गोखले जी ने क्या है अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, तो देखना है आप सभी को, विश्व प्रसिद्ध श्री राम मंदिर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। ध्यान देना है आपको, ये देखना है उत्तर प्रदेश में तो है लेकिन कहाँ पर है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अयोध्या। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो ध्यान देना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। ये बनवाया किसने, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि पूछा गया किसने बनवाया तो अकबर ने बनवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया। ग्रहों की गति की बात आ गई तो ध्यान देना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका केपलर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्या, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन है। भारत में जो सबसे ऊंची मीनार है तो कौन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार। क्या, कुतुब मीनार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, ध्यान देना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है, तो ध्यान देना है जिप्सम से। किससे, जिप्सम से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी। ध्यान देना है, गुप्त समाज की स्थापना की बात आ गई है तो किसने की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्या, निम्नलिखित में बल का एसआई मात्रक क्या है। बल का एसआई मात्रक पूछा गया है तो ध्यान देना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि ध्यान देना है बल का तो हो गया क्या, न्यूटन। यदि पूछा जाए बल सदिश राशि है या आदेश तो क्या हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया। ध्यान देना, किसके मध्य लड़ा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के
क्या है, बीच में लड़ा गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस क्लास में जितने प्रश्न लिए गए हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका क्या, दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न है, नदियों का देश किस देश को कहते हैं? नदियों का देश किस देश को कहते हैं पूछा गया है, तो बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न है क्या, ध्यान देना है, जीवों के द्विनाम पद्धति के जन्मदाता थे? तो ध्यान देना है, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कॉयल लीनियस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न है क्या, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैरम खान और हेमू। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद नगर किस उद्योग का प्रमुख केंद्र है? तो ध्यान देना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चूड़ी उद्योग के लिए क्या है, फेमस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, तो देखना है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ध्यान देना, यदि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी पूछी गई तो क्या है, गंगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, तो विश्व का सबसे बड़ा कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है? तो ध्यान देना है, इसका करेक्ट आंसर होगा इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? तो थारू जनजाति की बात आ गई तो ध्यान देना, इसका करेक्ट आंसर होगा तराई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और दोस्तों ध्यान देना है, अब प्रश्न आ चुके हैं आपके किसके, मैथ के। तो मैथ के प्रश्न आ चुके हैं, तो इन प्रश्नों को आप इतने आसानी से सॉल्व कर पाएंगे अभी तक नहीं किए होंगे। तो ध्यान देना है, इस प्रकार से प्रश्न है, एक कोष्टक लगा है 1-1/3, इसी प्रकार ये लगा क्या है कोष्टक, फिर 1 क्या है 1/4, इसी प्रकार डॉट डॉट क्या है 1-1/n बराबर ज्ञात करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, ये देखना है 1-1/3 है तो आपको करना क्या है, 3 एकम 3 और 1 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 2 बटे क्या बचेगा 3 बचेगा बिल्कुल। अब यहाँ पर आपको देखना है 4 एकम 4 में से 1 गया तो क्या बचेगा, ध्यान देना 3/4 हो जाएगा। अब आपको देखना क्या है, ध्यान देना है कि यहाँ जो डॉट डॉट लगा हुआ है तो लगा देंगे। इसके बाद आपको ये देखना है कि n है तो n का जब यहाँ पर गुणा करेंगे तो n एकम n माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा बिल्कुल, तो n माइनस के 1 हो जाएगा और नीचे क्या रहेगा n। अब आपको ये देखना है बिल्कुल सिंपल क्या है, यदि ध्यान देना है कि इस प्रकार से आपकी संख्या कटेंगी, किस प्रकार से, इस प्रकार कट रही बिल्कुल, तो इस प्रकार से पूरी कट जाएंगी तो पहले क्या बचेगा n, लास्ट सॉरी क्या बचेगा 2, इसके बाद लास्ट में क्या बचेगा n। तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 बटे क्या हो जाएगा n, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर निकल कर आ जाएगा, क्या 2 बटे n आपका सही आंसर हो जाएगा। कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ध्यान देना है आप सभी को, दो संख्या 63 और 77 हैं जिनका महत्तम समापवर्तक 7 है
उनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तो ध्यान देना है कि दो संख्या दी गई, तो दो संख्या कितनी है 63 लिख लेंगे। 63 और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा, और बराबर कर देंगे आप क्या महत्तम समापवर्तक कितना दिया गया है, तो ध्यान देना 7, और निकालना क्या है एलसीएम निकालना है। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको ये करना है 7 से कट रहा है तो काट देंगे, क्या 11 7 77 हो जाएगा। अब क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, आपका क्या एलसीएम निकल कर आ जाएगा। 11 3 33 और 11 6 66 और 3 कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा। बिल्कुल 669 आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दो संख्याओं का औसत 8 है और अन्य 3 संख्याओं का औसत 3 है, पांचों संख्याओं का औसत बताइए। तो ध्यान देना है इस प्रकार के प्रश्न में दो संख्याओं का औसत कितना है 8 है, तो टोटल कितना हो गया 16 हो गया। इसी प्रकार अन्य 3 संख्याओं का कितना बताया गया 3, तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब आपको ये देखना है टोटल कितना हो जाएगा, टोटल होगा ये कितना 25 बिल्कुल हो जाएगा, कितना 25। अब पूछा क्या है 5 संख्याओं का औसत बताइए, तो 5 संख्याओं का औसत पूछा गया है। तो ध्यान देना है आपको क्या आपको ये ध्यान देना है कि जब औसत पूछा जाता है तो जो टोटल संख्या आती है टोटल लिखते हैं बिल्कुल, और इसके बाद जितनी संख्याएं होती हैं उससे भाग देते हैं, आपका आंसर आ जाता है। 5 का 5 बार भाग जाएगा, यही आपका क्या आ जाएगा औसत, जहां पर आपका 5 होगा वही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है टाइम एंड वर्क से। ये एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेला उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य को शुरू करें तब कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रश्न को कैसे करना है सॉल्व, तो ध्यान देना है आपको। ए का क्या दिया गया 10 दिन, तो ए का ये कितने दिन में 10 दिन में, इसके बाद बी कितने में 15 दिन में। अब आपको करना क्या है ध्यान देना है कि इन दोनों का लेंगे आप क्या एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा कितना आपका 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30 आपका एलसीएम आएगा। जब भाग देंगे 10 से 30 में तो 3 बार जाएगा, 15 से देंगे तो 2 बार, और पूछा क्या दोनों, तो दोनों को क्या ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे ऐड, तो कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा बिल्कुल। और टोटल कितना दिया गया 30 दिया गया, 30 दिया गया, 30 में कितने 5 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 6 30, यानी 6 दिन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो यहाँ पर कहाँ दिया गया ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। गौतम 12 किलोमीटर पर घंटा की चाल से कार्यालय जाता है और 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से वापस आता है, उसकी औसत चाल बताइए। ध्यान देना है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या, इसमें कुछ नहीं करना, आपको पहले लिख देना है 2, फिर लिख देना है क्या 12, यानी अब लिख देना है 10, इसके बाद आपको नीचे क्या लिखना है 12 और 10 कितने होते हैं 22। अब कुछ नहीं करना, आप काटना है केवल, तो देखना क्या है यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 बचेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा बराबर क्या 120 बटे में कितना हो जाएगा 11। अब आपको ये देखना है कि 11 से जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 11 धाम के कितना 110, अब बचा कितना 10, तो भाग नहीं जाएगा तो 11 9 कितना 99। तो इस प्रकार से आपका आंसर आएगा 10.9। इस प्रकार से आपका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर 10.90 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न है आपके सामने। यदि 25 पेनों का लागत मूल्य 20 पेनों के बिक्री मूल्य के बराबर हो
तो कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो पूछा गया है, तो आपको क्या करना है, 25 पेन है, बिल्कुल है, 25 पेन का क्या है, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। इसके बाद बराबर क्या करेंगे आप, 20 पेनों के विक्रय मूल्य यानी होता है सेलिंग प्राइस। क्या होता है, सेलिंग प्राइस। अब आपको ये देखना है दोनों में कुछ कट रहा है, तो 5 को 20 और 5 25। अब आपको करना क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। तो अब आपको ये कर देना है बराबर में कि जो सेलिंग प्राइस क्या 4 है, तो ये आ जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस, और ये जो कॉस्ट प्राइस है ये आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। तो अब आपको ये देखना है, 4 में कोई वस्तु ली है, 5 में बेची है, कितने का लाभ हुआ, 1 का हुआ, लेकिन कितने पर हुआ, 4 रुपये पर, बिल्कुल। अब क्या है, परसेंट निकालना, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। अब 100 जैसे ही किया तो काटेंगे तो 25 चौको कितना हो जाएगा, 100, यानी 25% आपको क्या होगा, लाभ हुआ। यही आपका आंसर हो जाएगा, कितना, 25%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्या, किसी राशि पर 5% प्रतिवर्ष पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर ₹41 है, तो राशि कितनी है। तो 5% दिया गया है 2 वर्ष का, तो 5% जो दिया गया है तो इसका क्या होता है, आपको देखना ये है कि 5% को आप क्या लिख सकते, 1/, क्या लिख सकते, 20 लिख सकते हैं। ध्यान देना है, कितना, 1/20 आप लिख सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, आपको ये देखना है कि 20 हो गया, तो 20 का क्या करेंगे, स्क्वायर, क्योंकि 2 वर्ष दिया गया, तो 20 का जब स्क्वायर किया, और अब आपको करना क्या है कि 1/, आपको 20 से इनको कितने बार, 2 बार करेंगे, तो 1 0 और यहाँ पर 20, यानी यहाँ पर 20 पहले साल का, इसके बाद ये दूसरे साल का 20। अब इसके बाद ध्यान देना है, ये क्या आ जाएगा, 1/20 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो टोटल कितना, 41 हो रहा, और पूछा क्या है, अंतर। तो ध्यान देना है कि साधारण ब्याज तो 40 होगा, और चक्रवृद्धि ब्याज 20 और 20 40 और 1 41 होगा। डिफरेंस कितना है, 1 का। और प्रश्न में कितने का दिया गया, 41 का दिया गया। अब ध्यान देना, मूल राशि पूछी गई, तो मूल राशि इसमें क्या दी गई, 400। तो अब क्या करेंगे, 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, 400 से। आप जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान देना है, 0 का 0 का 0 41 से कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 164। तो आपका आंसर 16 कितना आ गया, 16400 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। जहाँ पर दिया गया होगा तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। एक संख्या का 10% कम किया जाता है और परिणामी संख्या को फिर 20% कम किया जाता है, तो अंत में कमी का प्रतिशत क्या होगा। तो ध्यान देना है, इस प्रश्न को आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आपको बता दिया जाए कि 10% कम किया, बिल्कुल, तो 10% यानी पहले था क्या, 10% का मतलब 1/10 होता है, बिल्कुल होता है। तो पहले था 10, फिर हो गया कितना, 9। इसी प्रकार 20 का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बिल्कुल। तो 5 था, फिर क्या हो गया, 4 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर ये करना है, 10 पने कितना होता है, 50 होता है, और कितना हो जाएगा, तो क्या 9 चौको कितना होता है, 36 होता है, बिल्कुल। अब आपको देखना ये है, 54 है, 50 है और फिर 36, तो कमी हो रही कि नहीं हो रही, बिल्कुल हो रही। पूछे क्या कमी है, तो कमी हो रही है। तो अब घटाएंगे 50 में से 36, तो ध्यान ये देना है कि जब 36 को घटाया जाएगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा,
और इसके बाद ध्यान देना ये है 4 गया तो 1 बचेगा, लेकिन नीचे क्या है 50। 50 से अब मल्टीप्लाई 100 किया जाएगा तो 50 दूना कितना हो जाएगा 100, और जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 14 दूनी 28% आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर आपका डी में मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों अब रीजनिंग के प्रश्न लिए गए हैं। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देना है आप सभी को इस प्रकार के प्रश्नों में। तो देखना है कॉल कितना है 3 3, तो आपको ये देखना 7 8 और 3 से कितने 168 बने। तो कैसे बने, तो देखना है कि यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई किया 8 में तो हो गया 7 8 56, 56 का मल्टीप्लाई 3 से तो कितना हो गया 168। अब इसी प्रकार ध्यान देना है कि इस प्रकार से कर लो या इस प्रकार से, तो 5 6 का 30 और 30 का मल्टीप्लाई 9 में तो कितना हो जाएगा, ध्यान देना 270। अब ध्यान देना है 6 मल्टीप्लाई 7। अब ध्यान ये देना है कि आप करोगे 6 मल्टीप्लाई में कितना 7 करोगे, यहाँ पर पता नहीं है तो x मान लोगे, बराबर कितना दिया गया है 126 दिया गया है। तो अब काटेंगे क्या है 6 दूना 12 और 6 एकम 6 और 7 21, मतलब x का मान कितना आ गया है 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर 3 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 126 बन जाएगा। तो ये कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, ध्यान देना है कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में सन्निहित है। प्रश्न आकृति, ध्यान देना ये प्रश्न आकृति दी गई है। अब आपको ये देखना है कि प्रश्न आकृति है और ये उत्तर आकृति, कौन सी आकृति मिल रही है। तो ध्यान ये देना है इसमें ये तो नहीं मिल रही है, नहीं मिलेगी, ये भी नहीं मिल रही है कहीं पर, तो ये नहीं होगा ना ये होगा। अब ई देखो, ई कहाँ से दिख रहा है, देखो यहाँ से देखो, देखने पर क्या ई लग रहा है बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर क्या है सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न 27 32 30 35 33, और यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। तो नंबर सीरीज से प्रश्न है, तो ध्यान ये देना है आपको कि 27 से 30 क्या है, 27 से यहाँ पर जाएंगे 1 छोड़ के तो 30 प्लस के कितने 3 हो रहे हैं बिल्कुल। इसी प्रकार 32 से 35 पर जाएंगे तो प्लस के 3 हो रहे हैं। इसी प्रकार अब आपको यहाँ पर जाना है तो कितना हो जाएगा 35 में 3 ऐड करने पर 38 हो जाएगा। और क्योंकि अगर चेक करना है तो 32 और 3 35 होता है बिल्कुल, कितना होता है कितना 32 और 3 कितना 35, और अब आपको ये देखना है 35 तो हो गए, 35 के बाद ये 38 हो जाएगा। कैसा चेक कर लेते हैं एक बार और कैसा करना है। तो देखना ये है कि जैसे 27 से गए तो 30 बिल्कुल 3 ऐड किए और इसके बाद 3 ऐड किए तो कितना 33 हो गया। अब 32 और 3 35 और 35 में 3 ऐड करना है तो 38 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न वेन डायग्राम से। तो ध्यान देना है आपको क्या करना है कि वृत्त वर्ग और त्रिभुज में संबंध बताना है। तो वृत्त इस प्रकार से होता है बिल्कुल, त्रिभुज इस प्रकार से होता है और क्या है वर्ग इस प्रकार से होता है। तो ये तीनों अलग अलग हैं बिल्कुल हैं। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति की सही दर्पण प्रतिबिंब है। दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया है दोस्तों, और यहाँ पर ध्यान देना है दर्पण लगाया गया तो ये जो आकृति है तो इस प्रकार से जो आकृति है ये आपकी आकृति किस प्रकार से बन जाएगी, इस प्रकार से बन जाएगी। जहाँ पर इस प्रकार की आकृति बनेगी वही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं इस क्लास का अंतिम प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो ध्यान देना है, नहीं बनाया जा सकता तो किससे? कंस्ट्रक्शन से नहीं बनाया जा सकता, कंस्ट्रक्शन से। तो आपको ये देखना, ऑप्शन से चेक करेंगे तो ऑप्शन ए में चेक करेंगे, जैसे CRUST, तो CRUST मिल रहा है, इसको बनाया जा सकता है। STUNT इसको भी बनाया जा सकता है। अब देखेंगे सी में TRUCK, अब के दिख रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा, तो इसी को नहीं बनाया जा सकता। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू गाइज।